सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शटर स्पीड के बारे में, क्योंकि बहुत से बिगिनर फोटोग्राफर को पता नहीं होता कि शटर स्पीड का यूज़ कैसे करना है, जिस वजह से उनका फोटो या तो सेकी हो जाता है या फिर फ्रीज नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है शटर स्पीड। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शटर स्पीड कैसे काम करता है, रियल कैमरा एक्सपीरियंस के साथ डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शटर स्पीड के बारे में। तो आज हम जानेंगे शटर स्पीड कैसे काम करता है। शटर स्पीड का मतलब होता है कि कैमरे का शटर कितनी देर तक ओपन रहता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो कैमरे के अंदर एक शटर होता है, लाइट सेंसर तक पहुंचती है और उसके बाद फिर फोटो क्लिक हो जाता है। तो हमारा जो शटर है वो ऐसे काम करता है। हमारा शटर जितना देर तक ओपन रहेगा उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी, और जितना कम टाइम ओपन रहेगा उतनी कम लाइट आएगी। कम लाइट आने का इट मीन्स मतलब है कि जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो कम लाइट आएगी, तो इट मीन हमारा शटर बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि हम लोग शटर को बढ़ाते हैं तो लाइट कम जाती है और शटर को कम करते हैं तो लाइट बढ़ जाती है। तो इसी टाइम को हम शटर स्पीड कहते हैं। जो हमारा शटर है वो हमेशा सेकंड में होता है। एग्जाम्पल 1/1000, 1/500, 1/125, 1/60, 1/10 एंड 1 सेकेंड। 1/1000 का मतलब है कि जो हमारा शटर स्पीड है वो 1/1000 सेकेंड के लिए ओपन है। तो अब बात करते हैं फास्ट शटर स्पीड के बारे में। तो हम फास्ट शटर का यूज़ तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्पोर्ट फोटोग्राफी, वेडिंग में कपल एंट्री, कार मूविंग सब्जेक्ट, जैसे कि हमारा जितना भी सब्जेक्ट मूव कर रहा हो उन सबको शूट करने के लिए हम लोग हमेशा शटर को हाई स्पीड पे रखते हैं। तो इन सबको शूट करते टाइम जो हमारा शटर स्पीड होता है वो 1/1000 हम लोग रखते हैं, जिससे हमारा सब्जेक्ट फ्रीज हो जाए। तो फास्ट शटर स्पीड में जो हमारा फोटो है वो डार्क हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें हमारा अपर्चर या फिर ISO को एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो उस हिसाब से आपको मिला करके बैलेंस करके आपको फोटोग्राफी करना होगा। तो अब बात करते हैं स्लो शटर स्पीड के बारे में। स्लो शटर स्पीड का यूज़ होता है क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए। वाटरफॉल, स्मूथ इफेक्ट, लाइट पेंटिंग, क्रिएटिव फोटोग्राफी, ट्रैफिक लाइट टेल्स, इन सब को शूट करते टाइम हम लोग शटर स्पीड को स्लो रखते हैं, जैसे 1/5 सेकेंड्स। और हमेशा याद रखें स्लो शटर फोटोग्राफी में ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपकी फ़ोटो सेकी हो सकती है। एक रूल हमेशा याद रखें, शटर स्पीड हमेशा आपका फोकल लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर 50 mm लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपका शटर 1/160 होना चाहिए। अगर आप 85 mm लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपका शटर 1/100 होना चाहिए। इससे आपका फोटो सेकी होने से बचेगा। तो मान लीजिए हम लोग आउटडोर शूट कर रहे हैं तो हमारा सेटिंग क्या होगा। मेनली जो हम लोग स्ट्रीट पर शूट करते हैं तो हमारा जो सेटिंग है उसमें हमारा जो शटर है 1/500 से लेकर 1/1000 के आसपास रहता है। जो हमारा अपर्चर है f2.8 से लेकर f11 f12 तक आप ले करके जा सकते हैं, जहाँ तक आपको सही लगे। और जो हमारा ISO है 100 से 200 के बीच में आप रख सकते हैं। और अगर नाइट में शूट करते हैं तो हमारा सेटिंग क्या होगा। तो हम लोग नाइट में शूट करने के लिए जो हमारा सेटिंग है, हम लोग शटर को 1/125 रखते हैं। अपर्चर को जितना छोटा नंबर रखेंगे उतनी ज़्यादा लाइट हमारे कैमरे के अंदर आएगी। तो हम लोग f2.8 तक रखते हैं। आपके लेंस के फोकल लेंथ के ऊपर आप डिपेंड करता है कि आपका लेंस f4 का है या 2.8 का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सबसे छोटा नंबर चूज़ कर लें। एंड जो ISO है हमारा 400 से लेकर 800 के बीच में हम रखते हैं नाइट फोटोग्राफी के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शटर स्पीड का काम क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। और जो भी सेटिंग मैंने बताई वो लाइट, सिचुएशन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। नहीं तो आप बाद में आके कमेंट करके ये मत कहने लगना कि भाई आपने जो सेटिंग बताई है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आप फोटोग्राफी सीरियसली सीखना चाहते हो तो शटर स्पीड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। शटर स्पीड को अच्छे से सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए कैमरे में दिए शटर प्रायोरिटी मोड का आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें शटर आप खुद कंट्रोल करोगे और अपर्चर और ISO कैमरा देख लेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि फोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।